नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बरकत की ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने सुनाने से घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती। कहानी सुनने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, जिस घर में बरकत की कहानी पूजा, व्रत तथा उद्यापन किया जाता है, उस घर में बरकत के देवता की कृपा बरसती है। अब हम आप लोगों को बरकत की यह प्राचीन कथा सुना रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार सहित रहता था। साहूकार का भरा पूरा परिवार था, बेटे, बहुआ, पोता। साहूकार के परिवार में 3 पीढ़ियों से किसी ने भी बेटी को जन्म नहीं दिया। जब उसके पोते की बहू ने बेटी को जन्म दिया तो साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पूरे गांव में कन्या होने की खुशी में भारी भोज का आयोजन करवाया। सभी गांव वालों को ही नहीं, आसपास के गांव वालों को भी कन्या की खुशी में भोजन कराया। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साहूकार ने लड़की होने की खुशी में इतना खर्च किया है। इतना पैसा तो कोई पुत्र होने की खुशी में भी खर्च नहीं करता। तब गांव के सरपंच ने कहा, हमें साहूकार से शिक्षा मिल गई है कि बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। साहूकार के लिए उसकी पोती किसी रत्न से कम नहीं थी, इसलिए साहूकार ने अपनी पोती का नाम रत्ना रखा। साहूकार ने अपनी पोती के पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह जिस चीज पर भी हाथ रख देती वह वस्तु उसे तुरंत ही उपलब्ध हो जाती थी। इस प्रकार रत्ना का किसी राजा की राजकुमारी की भांति पालन पोषण हो रहा था। धीरे धीरे रत्ना बड़ी होने लगी और वह अपनी दादी के साथ नित्य पूजा करने मंदिर जाने लगी। रत्ना अपनी दादी की भांति बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज नित्य तुलसी को सींचती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर नित्य भजन कीर्तन करती। एक बार माघ मास का पवित्र महीना था। रत्ना अपनी दादी के साथ मंदिर में गई। वहां पर बहुत सी स्त्रियां माघ मास के महात्म्य की कथा श्रवण कर रही थी, तो दादी पोती वहीं बैठकर कथा सुनने लगी। अब तो वह रोज रत्ना को माघ मास का महात्म्य की कहानी सुनाने का नित्य का नियम हो गया। एक दिन मंदिर की पुजारिन ने रत्ना को बरकत की कहानी सुनाई। जो भी 7 दिन तक व्रत कर बरकत की कहानी कहता या सुनता है, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती और ऐसे परिवार की महिला हो या पुरुष, उसके हाथ में बरकत बनी रहती है। तब साहूकार की पत्नी ने भी बरकत का व्रत करने का निश्चय किया और उसने व्रत कर उद्यापन किया। लेकिन रत्नावती उम्र में छोटी थी, इसलिए साहूकार की पत्नी ने इस बात का गौर नहीं किया कि वह रत्ना ने भी मेरे साथ ही नित्य 7 दिन तक बरकत की कहानी सुनी है, इसलिए इसके हाथों से भी उद्यापन करवा देना चाहिए। इस बात पर साहूकारनी का ध्यान ही नहीं गया। धीरे धीरे रत्ना विवाह योग्य हो गई और साहूकार ने अपनी पोती के लिए योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह खूब सारा दान दहेज देकर कर दिया। रत्ना अपने ससुराल में पहुंची। ससुराली लोग ऐसी संस्कारी बहू को पाकर बहुत खुश थे। रत्ना के परिवार में उसके अलावा सास ससुर और उसका पति था। इतना छोटा परिवार, उसमें सभी धार्मिक थे। नई बहू घर में आने पर घर खुशियों से भर गया। उसकी सास घर का खाना बनाती और रत्ना ऊपर का काम करती और बाद में रत्ना सभी को परोस कर खाना खिलाती और बाद में वो खुद खाना खाती। धीरे धीरे रत्ना कमजोर होने लगी। तब रत्ना के पति ने एक दिन रत्ना से पूछा, हमारा छोटा सा परिवार है, घर में अच्छा खाना बनता है, मैं अच्छा कमाता हूँ, फिर भी तुम दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हो,
तुम्हें यहाँ किस बात का दुख है, हमें बताओ। तब रत्ना बोली, आपकी माँ खाना बनाकर रख देती हैं। जब मैं सबको परोस कर बाद में खाना खाती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा बहुत ही खाना बचता है, उसे खाकर मैं पानी पी लेती हूँ और सो जाती हूँ। तब उसका पति बोला, कल से तुम मेरी थाली खा लिया करना। तो रत्ना का पति अपनी माँ से बहाना करता है, आज मेरा सिर दुख रहा है, मैं बाद में खाना खा लूंगा, मेरी थाली परोस कर रख दो। उसकी माँ बेटे की थाली निकाल कर रख देती है और वह अपना सारा खाना रत्ना को खिला देता है और पीछे से जो कुछ भी बचता था वह स्वयं खा लेता था। धीरे धीरे वह बहुत कमजोर पड़ने लगा। तब उसकी माँ बोली, बेटा, मैं तुम्हें रोज अच्छा खाना खिलाती हूँ, फिर भी तुम सूखते जा रही हो। तब उसने अपनी माँ को बताया, माँ, मैं रोज अपना खाना रत्ना को खिलाकर और पीछे से जो कुछ भी रत्ना के लिए बचता था मैं स्वयं खाकर रह जाता हूँ। माँ, हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और गिने चुने 4 सदस्य हैं, फिर तुम इतना कम खाना क्यों बनाती हो? तब वह बोली, बेटा, मैं तो सबके लिए पर्याप्त खाना बनाती हूँ, फिर भी यदि कम पड़ जाता है तो आज से घर की सभी चाबी मैं रत्ना को सौंपती हैं, वो ही खाना बनाएगी। आज से रत्ना की खुशी का ठिकाना न रहा। रत्ना ने उस दिन ढेर सारा खाना बनाया और सबसे पहले अपने ससुर को परोसा, फिर सास को और अपने पति को। सबसे बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसे एक भी रोटी न चावल कुछ भी नहीं बचा। उस दिन वह भूखी ही सो गई। तब उसके पति ने पूछा, आज तो तुम खुश होगी, तुमने अपनी पसंद का खाना बनाया है और बहुत दिनों बाद भर पेट खाना खाया होगा। तब रत्ना अपने पति से बोली, जब सास खाना बनाती थी तो मुझे थोड़ा बहुत खाने को मिल भी जाता था, लेकिन आज मैंने स्वयं खाना बनाया है सो मुझे भूखे ही सोना पड़ा। आज मेरे नसीब में एक दाना भी नहीं। यह सुन रत्ना के पति को बहुत आश्चर्य हुआ और वह रत्ना से बोला, कल तुम और अधिक खाना बनाना। दूसरे दिन रत्ना पहले दिन से भी अधिक खाना बनाती है। सास ससुर पति को खिलाने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो कढ़ाई बिल्कुल साफ थी, जैसे उसमें सब्जी बनी ही न हो। वह अपने नसीब को ही दोष देने लगी, शायद उसके नसीब में भोजन है ही नहीं। धीरे धीरे रत्ना कमजोर होने लगी। तब रत्ना की सास बोली, बहू, अब तो तुम खुद खाना बनाती हो, अपने हाथ से और परोस कर खाती हो, फिर क्यों दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही हो? तब रत्ना ने सारी बात अपनी सास को बताई तो सास को बहुत आश्चर्य हुआ। सास ने यह बात ससुर को बताई। दोनों सोचने लगे, बहू खुद खाना बनाती है, ज्यादा खाना बनाती है, फिर भी बहू के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचता। काफी सोच विचार कर सास अपने बेटे से बोली, बेटा, बहू को लेकर तुम कुछ दिनों के लिए इसके पीहर घुमा लाओ, शायद वहां जाकर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और बहू की सेहत बन जाए। अपनी माँ की बात समझकर रत्ना का पति उसे अपने साथ लेकर ससुराल आ गया। जब रत्ना के मायके वालों ने रत्ना की हालत देखी तो उनसे रहा न गया और रत्ना से बोले, बेटी, हमने सब कुछ देखभाल के तेरी शादी की थी, क्या ससुराल वाले तुझे अच्छी तरह खाना नहीं देते या कोई अन्य परेशानी है? तू बिल्कुल सूख गई है। तब रत्ना ने अपने माता पिता और परिवार वालों को सारी बातें बताईं कि शायद मेरे नसीब में ससुराल का अन्न नहीं लिखा है। मैं खुद ही खाना बनाती हूँ और जब सबको खिलाकर खुद खाने बैठती हूँ तो मेरे लिए बचता ही नहीं। पहले सास खाना बनाती थी तब मुझे थोड़ा बहुत मिल भी जाता था, लेकिन जब से मैंने खाना बनाना शुरू किया है तब से मैं कितना भी खाना बना लूं मेरे लिए बचता नहीं है। यह बात रत्ना की दादी की समझ में आ गई और रत्ना की दादी ने रत्ना को बरकत की कहानी व व्रत करने को कहा।
दूसरे दिन रत्ना की दादी उसकी माँ के साथ रत्ना ने व्रत किया और बरकत की कहानी सुनी। इस प्रकार रत्ना ने 7 दिन तक रोज स्नान आदि कर बरकत का व्रत संकल्प कर कहानी सुनी और बाद में एक बार भोजन ग्रहण करती। इस प्रकार रत्ना का व्रत 7 दिन का पूरा हुआ तो उसकी दादी ने भगवान विष्णु के मंदिर में रत्ना के हाथों से व्रत का उद्यापन कराकर सब लोगों को भोजन करवाया। इस प्रकार रत्ना कुछ दिन अपने मायके रही और फिर उसके माता पिता ने उसे बहुत सा धन वस्त्र देकर दामाद के साथ रत्ना की विदा की। अपनी ससुराल रत्ना आ गई। अब रत्ना ने सारी बात अपनी सास को बताई। माँ, मेरे पर बरकत देवता रुष्ट थे, इसलिए मेरी माँ ने मुझे 7 दिन का बरकत देवता का व्रत करवाया। अब 8वें दिन मंदिर में जाकर उद्यापन कर मेरे हाथ से दान पुण्य करवाया है। अब आज से मैं आपको बरकत देव की कहानी सुनाऊंगी और आप हुंकरा भरना। तब रत्ना बोली, माँ जी, क्या आपने खाना खा लिया? तब सास बोली, बहू, तेरी हालत देखकर हम लोगों की चिंता के कारण खाना पीना सब कुछ छूट गया है। तब रत्ना बोली, आज से मैं तुम सब लोगों को बरकत की कहानी सुनाऊंगी और 8वें दिन व्रत का उद्यापन करूंगी। रत्ना ने बरकत की कहानी कही, पति ससुर ने सुनी, सास ने हुकारा भरा। इस प्रकार सभी ने 7 दिन तक बरकत का व्रत पूर्ण किया और 8वें दिन बड़ी धूमधाम से व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मेवा, फल, फूल, दक्षिणा में 1 से 1 रुपए विष्णु भगवान के मंदिर में भेंट कर घर की बरकत के लिए श्री हरि से प्रार्थना की। अपनी गलतियों के लिए भगवान विष्णु से माफी मांगी और मंदिर की परिक्रमा की। घर आकर रत्ना ने खाना बनाया। तब सास बोली, बेटी, आज तुम बहुत सारा खाना बनाना। तब रत्ना अपनी सास से बोली, नहीं माँ, आज मैं देखना चाहती हूँ क्या बरकत के देवता आज भी मुझसे नाराज हैं। मैं थोड़ा ही खाना बनाऊंगी। रत्ना ने खाना बनाकर तैयार किया। तब रत्ना की सास बोली, बहू, पहले तुम खाना खा लो, वैसे भी तुम रोज की अपेक्षा कम खाना बनाया है। तब रत्ना बोली, नहीं माँ, पहले आप सब लोग खाना खाओगे। मैं देखना चाहती हूँ कि अब श्री हर अभी भी मुझसे रुष्ट हैं। रत्ना ने सभी को खाना परोसा। सबने पेट भरकर खाना खाया। जब रत्ना खाना खाने बैठी तो खाने के बर्तनों में इतना खाना बचा था कि 4 लोग और भोजन ग्रहण कर लें। उस दिन रत्ना ने अपनी ससुराल में पहली बार पेट भरकर भोजन किया और जब तक वह जिंदा रही उसके हाथ में बरकत बनी रही। हे बरकत देवता, जैसी बरकत रत्ना को दी वैसे ही कहानी कहने और सुनने वाले को देना। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।